Good evening everyone. Thank you so much for all that subscribers. Thank you so much मेरे सारे वीडियोस को लाइक करने के लिए. Thank you so much for all that beautiful comments के लिए. Thank you so much. I love you. मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलने का ये रीज़न है बिकॉज आई फॉलो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एंड रोंडा बर्न की एक प्रैक्टिस है जिसमें डेली टीचिंग्स की बुक में लिखी हुई है कि जब आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन लगे या लो फील कर रहे हो आप या कुछ भी मूड नहीं कर रहा है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा है या ग्रैटिट्यूड पे करने का मन नहीं कर रहा है तो आप थैंक यू शब्द को 7 टाइम्स एक ही सांस में बोलिए और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलिए तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है. फिलहाल तो मैंने 7 टाइम्स नहीं बोला है बिकॉज मैं एक बार भी बोलूँ तो वो 7 टाइम्स के बराबर हो जाता है मेरी एनर्जी शिफ्ट. तो एक बार आप मेरे साथ ट्राई कर लीजिए. थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. ऐसे आप लोग बोलिए और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बिलो. तो आज का टॉपिक है कि हम बहुत दिन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो करने का मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन ख़त्म हो गया है, कोई क्लासेस लेने का भी मन नहीं कर रहा है और अगर सोच भी रहे हैं तो पैसे नहीं है या कुछ ना कुछ आप लोगों के पास रीजंस बहुत होते हैं कोई चीज़ नहीं करने के. मेरे पार्टिसिपेंट्स के पास स्पेशली या जो भी व्यूअर्स हैं उनके पास रीजंस बहुत होते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे प्राइवेसी नहीं मिल रहा है या मैं विजन बोर्ड नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि कोई देख के मजाक उड़ा देगा या मुझे एडिटिंग नहीं आती या मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती, मेरे कमर में दर्द है या मतलब अनलिमिटेड रीजंस हो सकते हैं आप लोगों के पास. या ये हो सकता है कि मैं मेडिटेशन किसी से अच्छे से सीखी ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है या मैंने बहुत किया है कुछ रिजल्ट नहीं आया तो अब करने बैठती हूँ तो वैसे डिमोटिवेशन हो जाता है. और या फिर ग्रैटिट्यूड राइटिंग का भी हो सकता है कि मुझे फीलिंग्स ही नहीं आती है और फिर झूठ का लिखने से मुझे ऐसा लगता है कि झूठ मूठ का लिखूंगी तो रिजल्ट ही नहीं आएगा और जैसा सोचेंगे वैसा हो भी जाता है. अगर मैं ये सोचूं कि मैं झूठ मूठ का अगर ग्रैटिट्यूड राइटिंग लिख रही हूँ और उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है तो मुझे वाकई में रिजल्ट भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं ग्रैटिट्यूड राइटिंग भी नहीं लिखती. उसके बाद घर में इतनी काम होती है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती है, उसमें टाइम नहीं मिलता. ग्रैटिट्यूड वॉक मुझे समझ नहीं आता, रोज़ एक ही चीज़ के ऊपर कितना थैंक यू बोलती रहूँ. उसके बाद अगर मैं किसी को ये बोल दूँ कि एटलीस्ट ये सब चीज़ नहीं हो पा रहा है तो आप लोग कल एटलीस्ट एफर्मेशंस बोलो तो एफर्मेशंस में ये भी फेक लगता है. और ये भी बहुत सारे जन के पास एक्सक्यूज़ रहता है कि जो बहुत लकी इंसान रहते हैं जिनके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाता है है ना, वो भी एक रीज़न आप लोगों के पास होता है. या फिर आप लोगों की पास्ट एक्सपीरियंस ऐसी होती है जिसमें आप ऐसा कहते हैं कि मैंने सब कुछ प्रैक्टिस किया और मैंने छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट की, बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती. तो ये भी आपके दिमाग में माइंडसेट बैठ चुका है. तो ये सारी चीज़ों का जो डाउट्स है वो मैं अभी जो बता रही हूँ वो आप लोगों के हद तक तो समझ में आ जाएगी आप लोगों को, लेकिन इससे भी बड़े लेवल पे अगर आपके पास एक्सक्यूज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा थॉट है, क्या ऐसा लिमिटिंग बिलीव्स है, क्या ऐसी प्रोग्रामिंग है जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने नहीं दे रही है, प्रोक्रेस्टिनेट करवा रही है आपसे, या प्रैक्टिस कर भी रहे हो तो रिजल्ट नहीं आ रही है. और ऐसा क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ बहुत बड़ा है आपके लिए, क्योंकि हमने बोला ही है, जैसे कार्तिका नायर ने बताया है कि डॉट साइज समझो कोई भी एक प्रॉब्लम्स को या कोई भी एक मैनिफेस्टेशन को जो आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन डॉट बोलते हो तो आपको वो डॉट भी एक अर्थ जैसे एक ब्रह्मांड में अर्थ बहुत बड़ा है डॉट के जैसा है आपके लिए. तो वैसे आपका प्रोग्रामिंग और आपका मैनिफेस्टेशन भी आपको वो डॉट जैसा दिखता है कि अरे यार इतने बड़े अर्थ में हम रहते एक धूल के बराबर है और धूल का मैनिफेस्टेशन भी एक धूल के बराबर है, तब भी वो नहीं हो रहा है तो क्या ही हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है ना. समवेयर आप अपने आप को एक बड़ा सा अर्थ समझते हो, आप ये नहीं देखते हो कि यूनिवर्स के सामने वो अर्थ कितना छोटा है. अर्थ समझ रहे हो, इसका कहना यह है कि अर्थ की जितना बड़ा प्रॉब्लम है आपका, ऐसा आप सोच रहे कि इतने बड़े अर्थ में हम रह रहे हैं तो प्रॉब्लम भी उतना बड़ा हो सकता है. सो विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. तो मैं अभी आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी ऐसा लगे, कोई भी सिचुएशन आए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना नहीं आता आपको, दूसरा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर करके थक चुके हैं और तीसरा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिए हैं और अब आपको रीस्टार्ट करने का मन कर रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है यार इतना साल किया, इतने कोर्सेस लिए, कुछ हुआ नहीं तो अब क्या ही होगा, छोड़ दो यार, जैसा जीवन चल रहा है वैसा चल रहा है. लेकिन एक
कहीं पे बोलते ना कि स्पिरिचुअलिटी जो होता है, आप स्पिरिचुअलिटी को कभी नहीं चुनते, स्पिरिचुअलिटी आपको चुनता है। और एक बार आपको चुन लिया ना तो बार बार आपको वो पुश करेगा कि भाई बी स्पिरिचुअल, भाई बी स्पिरिचुअल, अच्छे कर्म कर। तो ऐसा आपके साथ अगर बार बार हो रहा है कि आप तंग होकर किसी बार नेगेटिव सोच भी रहे, लेकिन फिर भी आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने तो सीखा है किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, चाहे कितना भी मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा ही बोलना है, मुझे अच्छा ही सोचना है। अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना है, या मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे होपोनोपोनो करना है, मुझे नारायण प्रार्थना करना है, कुछ तो ऐसा करना है जिससे मेरे अंदर ये रिग्रेट या गिल्ट आ रहा है मैं उसको निकाल सकूँ। मतलब आप एटलीस्ट इतना तो सोच लेते हो कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन जो गलतियां हैं उसको रिलीज करना है या नेगेटिव नहीं सोचना है। इतना तक अगर आप सोच रहे हो, मतलब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई तुमको इसे प्रैक्टिस करना है और कोई चारा नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में कुछ मस्त मिराकल हो। नहीं तो ये इंट्यूशन में सबको नहीं देता, तुमको दे रहा हूँ ना, बार बार तुम्हें फॉलो तो करो। और तुम नहीं फॉलो करते तो फिर वो तुमको इंट्यूशन देता है, कोई ऐसी वीडियो ले आता है या कोई ऐसा पर्सन आपके सामने ले आता है, या ऐसे कोई बुक ले आता है, या आपकी पुरानी कोई यादें ले आता है, या ऐसा कोई ग्रैटिट्यूड या ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन जोन में लेकर जाता है, कोई जब याद दिलाता है अरे यार मैंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया था, मेरा हो गया था। कोई ना कोई तरीके से यूनिवर्स आपके सामने वो सिचुएशन रखेगा। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये मेरी बात अभी आने वाली बात मान लीजिए, और नहीं भी हो रहा है तो अगर ये वीडियो भी आपके सामने आए, इट मीन्स ये साइन है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना है, आपको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करनी है, आपको स्पिरिचुअल रहना है। और अगर आप थक कर अपने गोल्स को ही छोड़ दिए हो, गोल्स को लेट गो कर दिए, तो आज आप अपने गोल्स को दोबारा बाहर निकालिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। कहीं पे भी डाउट है राखी इज हियर। तो ऐसा जब सिचुएशन आए, ना आपको बुक पढ़ने का मन कर रहा है, ना आपको कोई वीडियो देखने का मन कर रहा है, ना आपको कोई कोर्स लेने का मन कर रहा है, ना आपको जैसे मैंने ये कुछ एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए मैंने माला पहना, ऐसा कुछ लेने का मन कर रहा है, आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, ना आपको टाइम देने का मन कर रहा है, ना आपको लेथर्जिक रह के रहने का मन कर रहा है, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, कोई भी अननेसेसरी रीजंस हो, तो बताओ एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है जो आप लाइफ टाइम इसे याद रखना। मैंने पर्सनली फॉलो किया है, मेरे पार्टिसिपेंट्स भी इसे एग्री करते हैं। जो मेरे पार्टिसिपेंट्स सुन रहे हैं ना, आप लोग बताना कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। मैंने एक डायलॉग बोला था, ये डायलॉग मैंने सीखा था अंजना मैम से, 4 इडियट्स के साथ रहोगे छठे आप कहलाओगे, 5 इडियट्स के साथ रहोगे छठे आप कहलाओगे, है ना। तो वैसे ही कि अगर आपको 5 अच्छे पर्सन मिल जाए तो आप छठे आप कहलाओगे, कि 5 अच्छे पर्सन नहीं मिल रहे आपको, एक बनाओ। चाहे वो आपकी पेरेंट हो सकते हैं, वो आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके आजू वाला हो सकता है, बाजू वाला हो सकता है, नेबर हो सकता है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो सिर्फ पॉजिटिव ही बातें कर रहा है। आप वैसे एक पर्सन का हाथ मत छोड़ो। आप बोलोगे यार ऐसा तो कोई है नहीं, बहुत भाव खाते हैं, बिजी रहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करो कि वो मेरे से जब भी मैं फ़ोन करूँ या मेरा उनसे जब भी बात होगा तो 1 मिनट भी बात करना मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। ऐसा कोई पर्सन अपने साथ रखो जो बात के पैसे भी नहीं ले रहे। जैसे अगर कोई लाइफ कोच है, अगर वो बहुत पॉपुलर लाइफ कोच है तो वो डिज़र्व करते हैं अपनी टाइम एंड एनर्जी का, वो एनर्जी एक्सचेंज डिज़र्व करते हैं। लेकिन आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एफर्मेशन सबको हमेशा बताती हूँ, आई एम सो मच हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम सराउंडेड विद पॉजिटिव, पीसफुल, हैप्पी, रिच, काइंड एंड सक्सेसफुल पीपल। ये अगर आप रोज़ सुबह दोपहर शाम रात बोल रहे हो तो गारंटीड है कि आपकी लाइफ में अगर 10 नेगेटिव है ना तो 4 तो पॉजिटिव लोग रहेंगे। और अगर नहीं है 4 पॉजिटिव लोग, एक भी नहीं है, तो मैं हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरी व्हाट्सएप ग्रुप चैट इनवाइट लिंक है, आप मेरी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, मैम आई एम फीलिंग नेगेटिव, क्या करूँ। तो मैं अगर नहीं अवेलेबल हूँ ना तो मेरे इतने प्यारे प्यारे एंजल्स, मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स इतने प्रिपेयर हो चुके हैं ना लास्ट 2 ईयर्स से कि वो आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। और ग्रुप में मैसेज करना आपको ठीक नहीं लग रहा है, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। येस, बट मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल नहीं रहती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अवेलेबल रहूँ। और अगर मैं अवेलेबल नहीं रहती तो मेरे एंजल्स को बोल सकती हूँ भाई इसको थोड़ा पॉजिटिव कर दो। देयर आर सर्टन सेशंस जिसके मैं पेड सेशंस लेती हूँ। आपको लगेगा कि अरे मैम को मैसेज कर दो तो मैम का शुरू हो जाएगा, मेरे से ये कोर्स लेना पड़ेगा, वो खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा। इनिशियल लेवल में मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती, जब मुझे लगता है तब मैं बोलती हूँ। तो इसका आप चिंता मत करना। तो अभी आप सबसे पहले क्या करो कि एक अच्छा दोस्त बनाओगे। अगर आपको अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा है, कोई आपको ऐसा लग रहा है वो आपका एडवांटेज ले सकता है, ये वो, तो अब ये एफर्मेशंस जब बोलोगे ना तो कोई आपका एडवांटेज नहीं लगेगा, वो अच्छा दोस्त भी आपके फेवर में रहेगा। आप अपनी एक हॉबी चूज़ करो। जैसे मेरी एक हॉबी है डांस करनी, तो मैंने अपने हॉबी में डांस डाला, वो भी
ऐसा डांस डाला है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब भरतनाट्यम से वो डिफ़िकल्ट फॉर्म था, वो मैंने सीखा, बट मेरे को अभी थोड़ा सा मेरे अंदर नज़ाकत वो सब कुछ लाना था और फोकस बढ़ाना था, क्योंकि